सहारनपुर के थाना चिल्काना क्षेत्र के ग्राम अब्दुल्ला हेडी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि महिला को शादी के बाद से ही बच्चे न होने और दहेज की मांग को लेकर लगातार परेशान किया जाता था। परिवारजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला को प्रताड़ित कर उसकी हत्या की और फिर मामले को छिपाने की कोशिश की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सहारनपुर से आजम खान की रिपोर्ट। जी क्या हुआ? हमारी लड़की को परेशान करते थे, हम बीच में भी लेके गए थे लड़ाई झगड़े में, उसे फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें कहा चली गई, आपकी लड़की भाग गई। हमने गेट खोल के देखा तो वही मिली मौजूदा में। हमने गेट तोड़ के अपनी लड़की को निकाला। हमारी लड़की ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बिचौलियां कुछ अदर आदमी भी उनके साथ आए, लेके गए उसे लड़की की हमारी जिम्मेदारी अगर कुछ होएगा। क्या लग रहा है मौत उनको दहेज के लिए टॉर्चर करा जाता था बच्चे के लिए। तो क्या फांसी लगाई है? नहीं उनके ऊपर बच्चा नहीं हो रखा था, इसलिए वो टॉर्चर करते थे दहेज के लिए फिर और बच्चे के लिए भी। शादी कब हुई थी? इसका नाम राजेश सैनी। सैनी जी क्या मामला है? जो आप लोग मामला यह है कि मैं निवासी ग्राम बड़खला का रहने वाला हूँ, थाना फतेहपुर का। मेरी सिस्टर अब्दुल्लापुर हाड़ी 10 दिसंबर 2019 में शादी हुई थी। 1 साल के बाद मेरी सिस्टर को उसके ससुराल वाले परेशान करने लगे थे। साल भर के बाद उसे पीटना शुरू करा और मारपीट दहेज के लिए पीड़ित किया गया। फिर उसके बाल बच्चा नहीं हुआ था इसलिए पीड़ित किया गया। उसकी जेठानी, उसका देवर और उसकी सास ससुर सभी मारपीट करते थे। आज से 2.5 साल पहले रात को लगभग 2 बजे मेरी बहन को पीट कर और बांध कर जबरदस्ती से एक कमरे में बंद कर रखी थी। रात को 1 बजे हमें पड़ोसी का एक का फ़ोन आया कि जब आपकी बहन को मार देंगे तभी आप यहाँ आओगे का। हम मौके पर रात को 2 बजे वहाँ पहुँचे। हमने पूछा कि हमारी बहन कहाँ है, तो हमारे रिश्तेदार ने हमें कहा कि वो तो लड़के शाम को चली गई अपने घर। हमने कमरे ढूंढे, कमरे ढूंढने के बाद उनके एक कमरे में ताले में बंद मिली हमारी बहन, बुज्जा दी हुई और ताले में बंद, हाथ पैर टूटी। हम उसको ले आए अपने घर रात को 3 बजे। गुत्ता हुई उसने हमारे चाचा को हमें धक्के भी दिए वहाँ के लोगों ने, तो हम उससे अपनी बहन को वहाँ पर ले आए। लाने के 2 महीने बाद बच्चों लिया और उसके माता पिता और लड़का आता है हमारे घर, हाथ पैर जोड़कर लेता जाता है। कहने लगा कि अगर लड़की को कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन मेरी बहन ने कभी मुझे कहा था कि मेरा भाई, मुझे मेरे ससुराल वाले मारेंगे, मेरा देवर और मेरी जेठानी मुझे मारपीट करते हैं मेरे साथ, और देवर मार के सरसा भाग जाता है। आज 2 साल बाद कल मुझे मेरी बहन को लगभग 2 बजे मार दी गई और मुझे 6 बजे किसी पड़ोसी ने सूचना दी। 6 बजे। क्या वजह रही है जो आपकी बहन को हत्या की गई है? मेरी बहन को वो दहेज के लिए, और कोतवाल चिल्काना का सैनी है, चंद्रसेन सैनी, वो धर्म सिंह की बोल रहा मंत्री की। वो ये कह रहा है कि मैं एक के खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम मुकदमा चाहते हैं, हम अपनी बहनों को इंसाफ चाहते हैं। हाथ जोड़ के हमारी प्रशासन शासन से हाथ जोड़ के विनती कि हमें बिल्कुल दहेज की वजह से हत्या की गई है या बच्चा नहीं होना? दोनों चीज की वजह से, दहेज भी और बच्चा ना होना। और कल मेरी बहन पर जबरदस्ती, मेरी बहन के खाते में पैसे पड़े थे, जबरदस्ती मेरे रिश्तेदारों ने, हाथी वालों ने साइन करवाए उनके चेक पर, और झूठे लोग कह रहे ना वहाँ चेट था ना होती। और कितना पैसा था अकाउंट में? अकाउंट में लगभग 2 लाख के करीब था। और वो कोतवाल वहाँ कह रहा उसका चिल्काना थाने का कि मैं फालतू नाम ही नहीं लिखने का, देवर को बचाने का काम कर रहा उसका।